हेलो। मिस्टर राठौर। बोलिए। सर, मैं एचएससीडी बैंक के क्रेडिट कार्ड डिवीजन से सपना बोल रही हूँ। हम आपके लिए एक एडिशनल कार्ड फ्री में इशू कर रहे हैं सर। हमारे पास एक नया स्कीम है जिसमें आपको पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और आई एम लाइफ। नॉट इंटरेस्टेड, डोंट एवर कॉल मी। दोस्तों, स्पैम कॉल्स और स्पैम ईमेल्स तो आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी होंगी। अगर हमें एक एआई सिस्टम बनाना है स्पैम क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम इसके लिए मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम कैसे बनाते हैं, ये समझने से पहले हमें मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एआई और मशीन लर्निंग के बारे में बात करी थी। एआई में हमारा गोल होता है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो कंप्यूटेशन करने के अलावा सोच पाएँ और डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। अगर हम डेटा को यूज़ करके ये सिस्टम्स बनाते हैं तो इसे मशीन लर्निंग बोलते हैं। अब मशीन लर्निंग में डिपेंडिंग ऑन कि हमारा डेटा किस टाइप का है, हम अलग-अलग टाइप की अप्रोचेज़ यूज़ कर सकते हैं उसमें से बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इनमें से सबसे सिंपल सेटिंग का नाम है सुपरवाइज़ लर्निंग। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज़ हम स्पैम ईमेल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये सिस्टम एक ईमेल को देख के ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। इसके लिए हम एक ऐसा डेटा यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स हों और हर ईमेल के साथ एक लेबल हो कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। यूजुअली ये डेटा बनाने के लिए हम पहले बहुत सारी ईमेल्स कलेक्ट करते हैं और फिर ह्यूमंस उन सब ईमेल्स को मैन्युअली लेबल करते हैं कि वो स्पैम है या नहीं। फिर इस डेटा को यूज़ करके हम एक एआई सिस्टम बना सकते हैं जो नई ईमेल्स को स्पैम या नॉट स्पैम में क्लासिफाई कर पाए। हर ईमेल को डेटा पॉइंट बोलते हैं और उसके साथ जो टैग है कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं, उसे लेबल बोलते हैं। और इन सब डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के कलेक्शन को डेटा सेट बोलते हैं। इस डेटा को यूज़ करके हम एक एआई सिस्टम बना सकते हैं जो एक नए डेटा पॉइंट के लिए उसका लेबल प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ हम उस एआई सिस्टम को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, मतलब अलग-अलग इनपुट्स के लिए हम उसे बता रहे हैं कि करेक्ट प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, इस सेटिंग को सुपरवाइज़्ड लर्निंग बोलते हैं। सुपरवाइज़्ड लर्निंग के अलावा भी बहुत सी सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब सुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंडर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स देखते हैं। स्पैम डिटेक्शन के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन एक पॉपुलर प्रॉब्लम है सुपरवाइज़्ड लर्निंग में। इसमें एआई सिस्टम को एक इमेज दी होती है एक हैंड रिटन नंबर की और उसे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये नंबर कौन-सा है। तो यहाँ भी अगर हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हैंड रिटन कैरेक्टर्स की इमेजेस हैं और हर इमेज के साथ एक लेबल है कि ये कौन-सा नंबर है, तो इसमें हम सुपरवाइज़्ड लर्निंग यूज़ करके एक एआई सिस्टम बना सकते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम है प्राइस प्रेडिक्शन। जैसे यूज्ड कार्स की प्राइसेस प्रेडिक्ट करना उसके फीचर्स के बेसिस पे। जैसे वो कार कौन-सी कंपनी की है, कितने साल पुरानी है, कितने किलोमीटर्स चल चुकी है एंड सो ऑन। यहाँ भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं अलग-अलग कार्स के और हर कार के साथ एक लेबल होगा कि उसकी प्राइस क्या है। हमारा गोल है एक एआई सिस्टम बनाना जो एक नए डेटा पॉइंट की प्राइस प्रेडिक्ट कर पाए। और फाइनली सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए भी हम सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। ये गाड़ी अपने आप आएगी? हाँ? हैं? अगर हम ह्यूमंस की ड्राइविंग का डेटा रिकॉर्ड करें तो हम एक डेटा सेट बना सकते हैं जिसमें आगे की रोड की इमेज होगी और उसके साथ कार की स्टीयरिंग एंगल और स्पीड के लेबल्स होंगे। इस डेटा को यूज़ करके हम एक एआई सिस्टम बना सकते हैं जो कार को ड्राइव कर सकता है। तो इन सब एग्जांपल्स में हमारे पास एक डेटा सेट होता है जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं और हर डेटा पॉइंट के साथ एक लेबल होता है। हम एक एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एक नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट कर पाए। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो मेन क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हम डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं अलग-अलग क्लासेस में। तो यहाँ जो लेबल्स होते हैं वो कैटेगोरिकल होते हैं। मतलब वो हमारे डेटा को अलग-अलग कैटेगरीज़ में पार्टीशन कर देते हैं। जैसे स्पैम क्लासिफिकेशन में लेबल्स होते हैं स्पैम और नॉट स्पैम। तो इन लेबल्स के हिसाब से हम अपने डेटा सेट को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हैंड रिटन नंबर रिकॉग्निशन में लेबल्स 0 से 9 में से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ये हमारे डेटा को 10 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स में एआई सिस्टम जब एक नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट करता है, तो बेसिकली वो उस डेटा पॉइंट को इन कैटेगरीज़ में से किसी एक में क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और क्योंकि ये लेबल्स हमारे डेटा सेट को कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे हैं, इनको कैटेगोरिकल लेबल्स या डिस्क्रीट लेबल्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर 2 टाइप्स की सेटिंग्स होती हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे लेबल्स डेटा को बस 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पैम क्लासिफिकेशन जिसमें लेबल्स या तो स्पैम होते हैं या नॉट स्पैम होते हैं। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारे लेबल्स डेटा को 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जैसे हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा, उसमें 10 क्लासेस हैं।
क्लासिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स होते हैं वो यूजुअली बाइनरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं और फिर उनको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए एक्सटेंड करना यूजुअली काफ़ी सिंपल होता है। क्लासिफिकेशन के अलावा दूसरी सेटिंग होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन। यहाँ लेबल्स डिस्क्रीट होने की जगह कंटिन्यूस होते हैं, मतलब वो एक इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे प्राइस प्रिडिक्शन वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें लेबल्स कंटिन्यूस हैं, वो एक इंटरवल जैसे 1 लाख से 50 लाख के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार वाले एग्जाम्पल में स्टीयरिंग एंगल और स्पीड्स हमारे लेबल्स हैं। यहाँ स्टीयरिंग एंगल भी एक इंटरवल जैसे -360 डिग्री से +360 डिग्रीज के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, और इसी तरह स्पीड वाला लेबल भी फॉर एग्जाम्पल 0 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में ही हमारा गोल सेम है, एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना जो नए डेटा पॉइंट्स के लिए उनका लेबल प्रिडिक्ट कर पाए। बस डिफरेंस ये है कि क्लासिफिकेशन में लेबल्स डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल होते हैं और रिग्रेशन में लेबल्स कंटिन्यूस होते हैं। इसलिए इन सेटिंग्स में यूज होने वाले एल्गोरिदम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर एल्गोरिदम्स को हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों सेटिंग्स में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग की डेफिनेशन डिस्कस करी। इसमें हमारे पास एक डेटा सेट होता है जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं और हर डेटा पॉइंट के साथ एक लेबल होता है। हम एक एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एक नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रिडिक्ट कर पाए। फिर हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग में आने वाली प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे स्पैम क्लासिफिकेशन, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, प्राइस प्रिडिक्शन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इन सब टास्क में यूजुअली हम एक डेटा सेट यूज करते हैं जिसमें हमारे पास डेटा पॉइंट्स और उनके लेबल्स होते हैं, और इस डेटा सेट से हम एक एआई सिस्टम बना सकते हैं जो एक नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रिडिक्ट कर पाए। उसके बाद हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग में आने वाली दो मेन क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे लेबल्स डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल होते हैं। हम एक एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हमारे डेटा सेट को कैटेगरीज में क्लासिफाई कर पाए। अगर सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं जैसे स्पैम क्लासिफिकेशन में, तो इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं जैसे हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन में, तो इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फाइनली हमने रिग्रेशन की बात करी। इसमें हमारे लेबल्स कंटिन्यूस होते हैं, मतलब वो एक इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइस प्रिडिक्शन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।